स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर प्रभु यीशु के पावन नाम पर स्वर्गीय अग्नि में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सच में स्वर्ग की आग आप लोगों पर उतरे, आपके जीवन में उतरे, आपके परिवारों पर उतरे, आपके जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा की आग उतरे। इसी प्रार्थना के साथ आइए आज हम इस प्रार्थना समय की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। आप जहाँ भी रहे इस वक्त अपने कामों से अलग हटकर 2 मिनट प्रभु के सानिध्य में आए, अपने आप को समर्पित करें और हम इस प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ इसकी शुरुआत करें। जहाँ जहाँ पर प्रभु की आराधना है वहाँ पवित्र आत्मा उतर आता है, प्रभु का सामर्थ्य शक्ति उतर आती है। हम जानते हैं प्रभु के सानिध्य में आने का समय है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर प्रभु को समर्पित करते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपको ये आराधना हम करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के जरिए आप हम सब लोगों को एकत्रित किए हैं। आपको धन्यवाद देते, आपकी महिमा गाते प्रभु, क्योंकि तू जीवित प्रभु है। आपने जो महान कार्य हमारे जीवन में किए हैं उसके बदले में हम दे भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं प्रभु। हमारा दुर्बल और अयोग्य जीवन हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं स्वर्गदूतों से मिलकर, स्वर्गीय मंडली के साथ सुर मिलाकर हम भी आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय हमें साथ दीजिए, पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक गंभीर विषय पर मनन चिंतन करेंगे। वो गंभीर विषय इसलिए है कि ये कुछ लोगों के लिए वाद विवाद का विषय है। वो विषय यह है कि माता मरियम की सहायता, मध्यस्थता, माता मरियम से क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, माता मरियम का आदर सम्मान क्यों करना चाहिए, माता मरियम का आदर सम्मान हमें क्यों करना चाहिए। वाई शुड वी रेस्पेक्ट मेरी इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्यों करना चाहिए। हम जानते हैं अनेक लोग माता मरियम को मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब उनकी जो भूमिका है वो भूमिका समाप्त हो गई है। माता मरियम की भूमिका इतनी थी कि प्रभु यीशु को जन्म देना, वचन को, शब्द को शरीर देना, ये इतना ही काम था। तो इसलिए उनका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं, उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, उनकी सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं। लोग इस प्रकार की शिक्षा देते रहते हैं
और कुछ लोगों के मन में एक गलत शिक्षा फंस गई। लेकिन प्यारे भाई बहनों, हम आज वचन के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार माता मरियम का सम्मान किया जा रहा है। कलीसिया के शुरुआत से लेकर माता मरियम का आदर सम्मान किया जा रहा है। हम लेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में पद संख्याएं 25, 26 और 27। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बधरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया, यानी अपना घर ले गया। यहाँ पर देखते प्यारे भाई बहनों, क्रूस पर आखिरी वक्त में, आखिरी क्षण भर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक अनमोल वरदान या एक अनमोल तोहफा देता है, वह है माता मरियम। प्रभु ने कहा, शिष्य से कहा, यह तेरी माँ है, और माँ से कहा, यह तेरा पुत्र है, यह आपका पुत्र है। विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति की माँ माता मरियम है। जब हम क्रूस के नीचे खड़े रहते हैं, क्रूस मरण के द्वारा प्रभु ने मुक्ति दिलाई। प्रभु के क्रूस मरण पर, इस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति की माँ कुंवारी मरियम है। यीशु ने कहा, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, दिस इज योर मदर। इस माँ को छोड़कर हमें अलग हटकर हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। कई लोगों ने जो माता मरियम के विरोध कर रहे थे, इन दिनों में कैथोलिक कलीसिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने पहचान लिया कि इसका गुण क्या है, फायदा क्या है, उनका आदर सम्मान करने का फायदा क्या है। किसी ने कहा कि जिस घर में माँ का आदर नहीं होता, मुझे वही नहीं रहना है। जिस घर में माँ है वहाँ प्रेम है, वहाँ सब प्रकार के भलाइयाँ हैं। तो माता मरियम का आदर सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों का आरोप या गलत शिक्षा इस प्रकार है कि कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम की आराधना होती है। ये सच झूठ है, ये गलत बात है। माता मरियम की आराधना किसी भी चर्च में नहीं होती है। माता मरियम की आराधना करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आराधना सिर्फ परमेश्वर को है, ईश्वर को है, प्रभु को है। माता मरियम का आदर करने का मतलब नहीं हम उनकी आराधना करते हैं। मोमबत्ती जला दिया उसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी आराधना करते हैं। हार पहना दिया, फूल चढ़ा दिया, उसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी आराधना करते हैं। मान सम्मान देते हुए हम उनसे विनती करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। छोटे बच्चे पिता के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो माता के पास जाकर पहले बोलते हैं। माता उस सिफारिश को लेकर पिता के पास पहुंच जाती है। तो विश्वासी जीवन में हम सब उनकी संतान हैं, वो हमारी माँ है और हम उनकी संतान हैं। हमारा अधिकार है हम उनकी सहायता लें। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहन, बाइबल में कुछ बातें हम देखते हैं कि क्यों हम माता मरियम का आदर करते हैं। कलीसिया की शुरुआत में से ही ये शिक्षा कलीसिया में प्रचलित है। वहाँ पर AD 431 में एफेसुस महासभा इन्होंने ये घोषणा की कि माँ मरियम प्रभु की माँ है, प्रभु की माँ है, मदर ऑफ गॉड। ये टाइटल माता मरियम को उन्होंने दिया। तो शुरुआत से लेकर प्रेरितों के समय से लेकर माता मरियम का आदर सम्मान किए जा रहे थे। यहाँ पर वचन में हमने देखा कि उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तो तब से लेकर माता मरियम, कलीसिया की शुरुआत में माता मरियम है। प्रभु यीशु
जब अपने आप को सलीब पर चढ़ाया, न्यौछावर कर दिया, बलिदान समर्पित किया, उस समय माता मरियम उस क्रूस के नीचे खड़ी है, वहाँ पर माता मरियम खड़ी है। और जब कलीसिया की शुरुआत हुई, पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया की स्थापना हुई, उस समय भी माता मरियम की उपस्थिति वहाँ पर है। जब अत्याचार हो रहे थे, सताए जा रहे थे, प्रेरित सताए जा रहे थे, सुसमाचार का प्रचार करने के कारण, वचन का प्रचार करने के कारण लोग उन्हें सता रहे थे, उस समय तो उन्हें धीर देते हुए माता मरियम उनके साथ थी, प्रार्थना करती हुई वो साथ थी। आज हर एक विश्वासी के जीवन में माता मरियम का संरक्षण और उनकी सहायता, मध्यस्थता हमें मिलती रहती है। जिस चीज़ को हमने खाया नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, उस पर विश्वास करना कठिन है प्यारे भाई बहनों। आपने गुड़ खाया नहीं और मैं यहाँ पर गुड़ के बारे में आपको भाषण दे रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खाने वाले को उसका टेस्ट समझ में आता है, खाने वाले को उसका गुण समझ में आता है। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों, माता मरियम का आदर करने वाले, सम्मान करने वाले, उनके जरिए प्रार्थना करने, मध्यस्थता से प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में अनेक आशीषें उन्होंने पाई हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने पाई हैं। ये अपनी योग्यता से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपने पास क्या योग्यता है, हम निरे इंसानों के पास क्या योग्यता है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल में देखते हैं क्यों हम इनका आदर करना चाहिए। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु ने उन्हें अपनी माँ के रूप में हमें प्रदान किया। बाइबल से पढ़कर हमने देखा शिष्यों का माँ है, ये तेरी माँ है। हर एक विश्वासी को माँ के रूप में कुंवारी मरियम मिलती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि माता मरियम हमेशा यीशु की तरह इशारा करती हैं। काना गांव में यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखते हैं, वहाँ पर माता मरियम की मध्यस्थता, उनका प्रभाव हम देखते हैं। माता मरियम यीशु के पास आकर उनसे कहती हैं, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। तो ईसा ने उत्तर दिया, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। तो जब यीशु ने कहा अभी तक मेरा समय नहीं आया है, लेकिन माँ ने क्या कहा, माँ ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यीशु ने कहा, मना किया मेरा समय नहीं आया, लेकिन माँ मरियम उसका परवाह नहीं करती है। वो सेवकों से कहती है कि अभी वे लोग, यीशु जो भी आपसे कहते हैं उससे करना है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं जो कहता हूँ वैसा करना, उन्होंने नहीं कहा। हाँ प्यारे भाई बहनों, आशीष बरकतें स्वर्ग से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एकमात्र मध्यस्थ प्रभु ईसा मसीह है, मध्यस्थ ईसा मसीह सही है। वचन में बताया गया है, प्रेरित से 4:12 में हम देखते हैं एकमात्र मध्यस्थ वही हैं। लेकिन किस बात में मध्यस्थ है? मनुष्य के और ईश्वर के बीच में एकमात्र मध्यस्थ का मतलब यह है कि मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला, मनुष्य को पिता परमेश्वर के साथ समेट कर रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वही है प्रभु ईसा मसीह, वही है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु यीशु के अलावा और किसी को पापों की क्षमा करने का अधिकार नहीं था। उनके बलिदान के द्वारा ही पापों की क्षमा मिली है। उस क्षमा मिलने के कारण ही हम स्वर्ग के हकदार बन गए हैं, हम पिता ईश्वर की संतान बन गए हैं। तो प्रभु यीशु ने हम लोगों को पिता परमेश्वर से जोड़ा, इसलिए यीशु को एकमात्र मध्यस्थ कहता है। ये प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना, प्रार्थना द्वारा सहायता करना, ये और प्रभु यीशु के मध्यस्थता, उसमें अंतर है, फर्क है प्यारे भाई बहनों। उन्होंने पापों के लिए प्रायश्चित किया, उन्होंने वो, इसलिए वो मध्यस्थ बन गया, एकमात्र मध्यस्थ बन गया। लेकिन माता मरियम जो प्रार्थना में हमारी सहायता करता है, मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। यह देखिए काना गांव में माता मरियम जाकर उनसे कहती हैं कि जो वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। माता मरियम यीशु की ओर इशारा करती है, अपने लिए महिमा नहीं चाहती हैं, अपने लिए नाम कमाना वो नहीं चाहती हैं। वो सिर्फ लोगों को कहते हैं यीशु को सुनो, प्रभु का वचन का पालन करो, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताओ। हाँ प्यारे भाई बहनों, दुनिया में कई जगह पर, अलग अलग जगह पर माता मरियम प्रकट होगी, संदेश दिए। उन्होंने ये कहा कि आपका वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, प्रभु का क्रोध का पात्र ना बने, पश्चाताप करें, पाप से दूर रहें, पाप से दूर रहे, लोगों को कहे प्रायश्चित करने के लिए, कहे पापों के प्रति प्रायश्चित करने के लिए, पर कहे दुनिया में दुष्टता बढ़ गई है, बुराइयाँ बढ़ गई हैं, प्रभु बहुत दुखी हैं,
आंसू बहाते हुए कहीं कहीं माता मरियम दिखाई दिए और उन्होंने ये आग्रह किया, ये संदेश दिया कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। वो खुद के लिए कुछ सम्मान नहीं चाहती है, लेकिन ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें, सम्मान करें। हाँ प्यारे भाई बहनों, आगे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। स्वर्गदूत हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रणाम करती है। स्वर्गदूत आकर एक इंसान के सामने आकर हाथ जोड़ा तो उस व्यक्ति में कुछ खासियत तो जरूर होगी। नसरत गांव में बहुत सारी कुंवारियाँ थी, लड़कियाँ थी, लेकिन उनमें से अगर इन्होंने प्रभु पिता परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को ही चुन लिया, उनके पास ही स्वर्गदूत को भेजा, तो हमें समझना चाहिए उस स्त्री में कुछ खासियत विशेषताएं होगी, और विशेषताएं हैं उसके बारे में वचन में बताया। उन्होंने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, लूकास का सुसमाचार अध्याय 1:28, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ है। देखिए, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की कृपा पात्री, फुल इंग्लिश में कहते हैं फुल ऑफ ग्रेस, ग्रेस कृपा की पूर्णता उस स्त्री में है। तो कृपा की पूर्णता उस स्त्री में है, वो स्त्री मदद की नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके साथ, जिस स्त्री के साथ प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का सानिध्य उसमें, कृपा की पूर्णता उस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति की सहायता हम मांगे प्रार्थना में, उसमें क्या गलती है प्यारे भाई बहनों, उसमें क्या दोष है? जिस व्यक्ति पूर्णता प्राप्त हुई, कृपा में पूर्ण व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में प्रभु निवास करता, प्रभु का सानिध्य है, प्रभु ने जिस व्यक्ति से प्यार किया उस व्यक्ति के साथ रहता है, वही व्यक्ति से हम प्रार्थना मांगे, सहायता मांगे, उसमें क्या गलती है, क्या दोष है? बताइए। आप सिर्फ लोगों के पास जाकर करते हैं कि हमें, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोगों के पास जाकर हैं, मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, या अन्य लोग कहते हैं मेरे जीवन में समस्या है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम वो हाथ जोड़कर कहते हैं, मनुष्य के सामने हम हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु यीशु की मां कुंवारी मरियम के सामने हाथ जोड़ने के लिए हमें दिक्कत हो रहा है। ये गलत शिक्षा, इस गलत फहमी को हमारे दिमाग से दूर करना प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि माता मरियम और शैतान के बीच में जो संघर्ष है, प्रकटीकरण ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 12 में, वहाँ संघर्ष के विषय है। उस स्त्री के संतानों और सर्प के बीच में जो संघर्ष है, वो स्त्री ये माता मरियम है। हालेलुया। प्रभु यीशु के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा शैतान डरता है वो कुंवारी मरियम से है। आप देखिए, आप जहाँ जहाँ अवधूतग्रस्त लोगों को ठीक करते हैं या इसके लिए छुटकारा के लिए जहाँ पर प्रार्थना होती है शैतान के वश में पड़े हुए लोगों से, उस समय आप माता मरियम की ये प्रार्थना, प्रणाम मरिया, ये प्रार्थना एक बार दोहरा कर देखिए, वो शैतान वहाँ गिड़गिड़ाएगा, इतना डर उनके मन में है। हालेलुया, हालेलुया। संत डोमिनिक ने कहा है, एक बार आके प्रणाम मरिया बोलते हैं तो उस समय आप बंदूक से गोली मारने के बराबर है। शैतान को ये प्रणाम मरिया एक गोली के बराबर है। तो पूरी रोशनी माला करेंगे, कितनी गोलियां हम दागते हैं शैतान के किले पर। तो ये प्रार्थना एक हथियार है। तो माता मरियम की सहायता में जरूर लेना चाहिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि शैतान उससे डरता है। अगर हेवा, जो पहली हेवा है उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, वो दुनिया में पाप के लिए कारण बनी है, मृत्यु के लिए कारणीभूत बनी है, उनके द्वारा मृत्यु दुनिया में आई, संसार में आई। तो इस कुंवारी माता मरियम के द्वारा जीवन और मुक्ति दुनिया में आई है, क्योंकि जब उन्होंने प्रभु से हाँ कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन पूरा हो जाए, अपने आप को समर्पित किया प्रभु की मुक्ति योजना के लिए, उस समय से लेकर दुष्ट आत्मा के नजरों में माता मरियम खड़ी है। माता मरियम के खिलाफ वो खड़ा रहता है। माता मरियम जब अपनी इच्छा दर्शाई कि मैं तैयार हूँ, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने दे, उस समय से लेकर हम देखते हैं माता मरियम दुनिया के मुक्तिदाता की माँ बन गई, मुक्तिदाता की माँ बन गई।
प्रभु के परमेश्वर की मुक्ति योजना में उन्होंने सहयोग दिया और वो सहयोग के कारण हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आगे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पूरे जीवन में माता मरियम की उपस्थिति है। अगर सिर्फ जन्म देना काफ़ी था तो उसके बाद के बारे में बाइबल में बताने की क्या जरूरत थी। अगर माता मरियम की भूमिका रोल इतना ही था कि प्रभु यीशु को जन्म देना है, उसके बाद के उनके बारे में बाइबल में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर क्यों बाइबल में लिखे गए माता मरियम के बारे में आखिरी पल क्रूस के नीचे भी माता खड़ी थी। इतना ही नहीं, प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं पेंतकोस्त के समय भी प्रेरितों के साथ माता मरियम की उपस्थिति है। इतने महत्व वचन में माता मरियम को दिया है, तो उसका पीछे के कारण यह है कि हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जो गलत शिक्षा आपको मिलती है वो गलत शिक्षा से आपको बाहर आना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको ने कुछ सुना है, आपने कुछ देखा है, कुछ सुना है लोगों को कहते हुए, वो सुनने पर आप विश्वास करते हैं, लेकिन वचन में जो लिखा गया है, वचन में जो बताया गया, उस पर आपको विश्वास नहीं है। हालेलुया। माता मरियम का आदर सम्मान करना हमारे लिए जरूरी है प्यारे भाई। एक तो महत्वपूर्ण बात हम बाइबल में देखते हैं, मरियम एलिजाबेथ का मिलन का समय। मरियम एलिजाबेथ का मिलन का समय क्या हो गया? उस समय उन्होंने क्या कहा, जैसे ही माता मरियम की आवाज़ अभिवादन उन्होंने सुन लिया, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पहले मैंने बताया फुल ऑफ ग्रेस, कृपा का परिपूर्ण, कृपा से परिपूर्ण स्त्री है। ये स्त्री जब एलिजाबेथ से मिलने जाती है, इस स्त्री का अभिवादन सुनते ही क्या हो गया, उसके एलिजाबेथ के उदर में जो बच्चा है वो बच्चा उछल पड़ा। तो उनकी माता पर के शब्द में ही सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आत्मा जिस व्यक्ति में है, कृपा जिस व्यक्ति में है, वह कृपा बहती रहती है। यीशु ने कहा, मुझ में विश्वास करने वालों को हृदय से, अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जो प्यासा हो मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, अपनी प्यास बुझाओ। ये सब बताने के बाद प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करने वाले लोगों के अंदर तम से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये पवित्र आत्मा की कृपा अभिषेक शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा। ये अनोइंटिंग दूसरे लोगों को भी मिलता है। तो माता पर भी इतनी परिपूर्ण स्थिति, कृपा से परिपूर्ण स्थिति, तो अगर हम उनसे प्रार्थना करें, उनका जो अभिषेक है और अभिषेक से दौड़ा हमें भी मिलता है, उनका अभिषेक हमें प्राप्त होता है। इसलिए मध्यस्थ से प्रार्थना करना जरूरी है। और यहाँ पर एलिजाबेथ कहते हैं अध्याय 1 पद संख्या 42 में, लूकास अध्याय 1 पद संख्या 42 में एलिजाबेथ का, आप नारियों में धन्य हैं। आप एक मामूली स्त्री नहीं, नारियों में, सब स्त्रियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल, आपका गर्भफल यीशु भी धन्य है, ये कहती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अध्याय 1 पद संख्या 43 में, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता, उन्होंने कहा ये मेरे प्रभु की माता है और ये मेरे पास आए, इसका सौभाग्य से मिला। उन्होंने कहा, देखिए जो कि आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एलिजाबेथ भी कहती है, आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, प्रभु ने जो आपसे कहा वो पूरा हो जाएगा, आपने विश्वास किया, इसलिए आप धन्य हैं। कई वे बाइबल में कई बार कहते हैं वो धन्य हैं, कृपा की पूर्णता उसमें है। तो हमें उनकी सहायता मांगनी चाहिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु से प्रार्थना करने समय, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को जानती हैं। काना गांव में उन्होंने, किसी ने नहीं बताया कि उनके अंगूरी समाप्त, उन्होंने पहचान लिया कि
कुछ कमियां रह गई है। तो उन्होंने वो आवश्यकता लेकर प्रभु के पास जाकर उन्होंने बोली कि उनकी अंगूरी समाप्त होगी। आपके परिवार में जो कमियां हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में, प्रार्थना जीवन में जो कमियां हैं, उन कमियों को वो देखते हुई, पहचानती हुई वो आगे जाकर प्रभु के पास जाकर आपके लिए दुआ जरूर करेगी और स्वर्ग से आशीषें आप दिलवा देगी। इसलिए उसकी मध्यस्थता हमें जरूर लेना चाहिए, प्रार्थना में उनकी सहायता में जरूर मांगना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना में माता मरी की सहायता लेंगे। हमारे लिए विश्वास का एक नमूना के रूप में माता मरी हमारे साथ है, विश्वास की एक नमूना है। पिता यीशु ने इच्छा प्रकट की, उन्होंने हाँ कह दिया, उसके बाद हम देखते हैं पूरी समर्पित होकर अपने जीवन बिताती है, समर्पित होकर जीवन बिताती है। मेरे जीवन में क्या होगा अगर मैं स्वर्गदूत से हाँ कहूँ, तो मेरा जीवन में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या करेंगे, ये सारे बातों के बारे में वो नहीं सोचती हैं। वो पूर्ण जो समर्पित होगी, ये पूरा संपूर्ण समर्पण उनके जीवन में हम देखते हैं। आखिरी पल शिष्यों ने यीशु का साथ त्याग दिया दुख भोग के समय, लेकिन माता मरियम ने यीशु के साथ नहीं छोड़ी। वो क्रूस के नीचे खड़ी थी। और इतना नहीं, कहा जाता है शरीर में यीशु ने दुख भोगा तो माता मरियम अपने आत्मा में दुख भोगा। हमारी मुक्ति के लिए आत्मा में उन्होंने दुख भोगा। एक अपने बेटा, इकलौते बेटा को क्रूस पर एक अपराधी के रूप में चढ़ाया जाना, वहाँ पर तड़प पर क्रूस पर मरना, ये अपनी आंखों के सामने देखना, ये माँ के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन माँ यहाँ पर क्रूस के नीचे खड़ी थी। उतना ही नहीं, उसके बाद उनके मर्द शरीर अपने गोद में ले लिया। जब पाप के कारण हम नष्ट हो जाते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है, उस समय माता मरियम हमारे पास खड़ी हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए खड़ी हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपके पापों से छुटकारा नहीं मिलता है, बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलता है, तो माता मरियम की सहायता कीजिए। आप प्रार्थना करके देखिए, आप अपने जीवन में एक बार कोशिश तो कर लीजिए। माता मरियम की भक्ति कलीसिया में पुराने समय से चलती आ रही है। प्यारे भाइयों बहनों, वो भक्ति आज भी मजबूत हैं और जिसके कारण कैथोलिक कलीसिया आज भी खड़ी हैं, तो माता मरियम की सहारे पर खड़ी हैं। हालेलुया। कितनी सुनामी आए, कितने तूफान आए, कितने लोगों ने समाप्त करने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन कलीसिया आज भी खड़ी हैं। कलीसिया आज वैसे ही खड़ी है जैसे ही पहले यीशु के समय, प्रेरितों के समय में खड़ी थी। उसके कारण इनकी मध्यस्थता, इनकी प्रार्थना है। और माता मरियम स्वर्ग में उठा ली गई है, स्वर्ग में रानी का मुकुट उससे पहनाया गया है। तो प्रभु यीशु ने उसका शरीर को यहाँ पर गलने नहीं दिया, वो स्वर्ग में चढ़ गई है। उसका मतलब क्या है, ये पवित्र स्त्री है, ये पवित्र स्त्री जिन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया, परम पावन ईश्वर के इकलौते पुत्र को जन्म दिया, वो स्त्री पवित्र है। इसलिए स्वर्ग में उन्हें सम्मान प्राप्त हुए, मान प्राप्त है। हमें भी अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में माता मरियम को मान और सम्मान देना चाहिए। वो हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास हमें वो रहती हैं। वो नया एक मंजूषा है जिसने अपने उदर में प्रभु का वहन किया। तो माता मरियम की एक सहायता हम मांगते हैं। प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपनी माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। तो यीशु अपनी माँ का आदर यीशु ने किया और यीशु ने हमें उसे माँ के रूप में दिया, और इसलिए हमें भी उनका आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। आदर नहीं करें तो भी चलेगा, अनादर मत करें। अनादर करते हुए पाप ना करें। सुसमाचार का, बाइबल का संदेश को ध्यान में रखते हुए उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। आपके जीवन में आप चमत्कार देखेंगे। प्रभु की आशीषें, बरकतें आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आपको मिल जाएगी। ये पवित्र आत्मा की दुल्हन है। आइए हम प्रार्थना करें ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करे। हमारे जीवन में प्रभु की कृपा को पाने के लिए हम माता मरियम की सहायता लेकर प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने नजरत गांव से कुंवारी मरियम नामक लड़की को चुन लिया था अपने इकलौते पुत्र की माँ बनने के लिए। हाँ प्रभु, और क्रूस पर मरते समय प्रभु यीशु ने उसे हमारे माँ के रूप में हमें दे दिया है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके इस अनमोल तोहफा के लिए। हाँ प्रभु, हमारे मन में जो गलत धारणाएं माता मरियम के बारे में हैं, उनके आदर सम्मान करने के बारे में हैं, वो सब गलत धारणाओं को दूर कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की ज्योति, प्रकाश, प्रज्ञा हमें प्रदान कीजिए।
प्रज्ञा हमें प्रदान कीजिए, विजडम हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम सच्चाई को पहचान पाए प्रभु। हाँ प्रभु, अनेक लोगों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रयास किया, दुष्ट आत्मा ने हमारी आंखों से सब कुछ सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं आज आपका पवित्र आत्मा का उजाला हम मांगते हैं प्रभु, आपकी ज्योति हमें दीजिए प्रभु, आपके ज्ञान हमें दीजिए, ताकि हम सच्चाई को पहचान पाए प्रभु। हाँ प्रभु, माता मरी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं उस सभी लोगों को मैं माता मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित कर देता हूँ। माता मरियम, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हे माँ, हे प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।